आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी व कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीदर पार्लियामेंट ऑब्जर्वर उज़मा शाकिर ने की प्रेस मीट। कर्नाटक के यादगीर जिले में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हिंसक झड़प, धारा 144 लागू, 18 लोग हुए गिरफ्तार। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय करीमनगर जेल से रिहा होकर पहुंचे घर, अमित शाह और नड्डा से की बात। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में फिर बमबाजी, बीजेपी नेता के बेटे की कार पर फेंका गया बम। मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम लिखी चिट्ठी, कहा तरक्की के लिए पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री जरूरी। अब कोरोना की कोई लहर नहीं आएगी, बढ़ते मामलों से डरने की जरूरत नहीं, मीडिया से बोले स्वास्थ्य विशेषज्ञ। अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी वो कर्नाटक में होने जा रहे विधानसभा चुनाव 2023 की बीदर पार्लियामेंट ऑब्जर्वर उज़मा शाकिर, जो इन दिनों बीदर में हैं, उन्होंने एक प्रेस मीट आयोजित की, जिसमें उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए हाल ही में बीदर के बिदरी कला के कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने और उन्हें इस पुरस्कार के देने के पीछे मोदी सरकार का क्या उद्देश्य है, उसके बारे में खुलकर बताया। इस अवसर पर उज़मा शाकिर ने कहा कि मोदी सरकार ने सिर्फ जनता को ये दिखाने के लिए कि मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, शाह रशीद अहमद कादरी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। सरकार ने बिदरी कला की प्रशंसा नहीं की, बल्कि सिर्फ शाह रशीद अहमद कादरी की वाहवाह की है। इस अवसर पर उज़मा शाकिर ने मीडिया कर्मियों के प्रश्नों का जवाब दिया। वहीं केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की ओर से पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को 40% की सरकार कहा और कहा कि कर्नाटक में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुसलमानों को खरीद करने के लिए शाह रशीद अहमद कादरी को दिए जाने वाले पुरस्कार के जरिए चालाकी दिखाने की बात उन्होंने कही है। और कई मुद्दों पर उज़मा शाकिर ने मीडिया कर्मियों से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। पहले आपसे सवाल ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का आपका मकसद क्या है, किस वजह से आपने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिदरी आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बुलाई है, जो यहाँ का बिदरी क्राफ्ट है, जो एक 600 साल पुराना क्राफ्ट है और पूरी दुनिया भर में ये क्राफ्ट मशहूर है। लेकिन अब ऐसे हालात हो गए हैं कि ये क्राफ्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता मर रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। विद इन 5 ईयर्स आप देखेंगे अभी जो आर्टिजन्स यहाँ पे हैं वो 70 से 75 हैं। विद इन 5 ईयर्स जो हैं यही आर्टिजन्स एक 20 से 25 रहेंगे, क्योंकि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो सदियों से करते आ रहे हैं और न्यू जनरेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। नई जनरेशन, कोई ऑटो ड्राइवर्स हैं, कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, इस क्राफ्ट की ओर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हाल ही मैं बिदरी कॉलोनी गई थी, मैं वहाँ से आर्टिज़न से मिली हूँ, फ़नकारों से मिली हूँ, उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। इनफैक्ट मेरे को तो हैरत होती है कि अभी रशीद कादरी भाई को जो पद्मश्री अवार्ड मिला है, जबकि वहाँ पे खाली जो है उनकी तारीफ़ की गई, फ़न की कदर नहीं की गई, फ़न के बारे में कुछ नहीं बोला गया। और क्या जो उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, क्या उससे उनका पेट भर सकता है या बाकी फ़नकार हैं उनका पेट भरा जा सकता है? जिस हालात से वो लोग गुज़र रहे हैं उनका जीना मुश्किल है फ़नकारों का। मेरा सवाल खाली भाजपा गवर्नमेंट से नहीं है, जो कोई भी गवर्नमेंट आती है वो ज़रा फ़नकारों के बारे में सोचे, इस फ़न के बारे में सोचे, इसको कैसे रिवाइव किया जा सकता है, इसको कैसे फिर से दोबारा ज़िंदा किया जा सकता है और इसको कैसे ज़िंदा रखा जा सकता है। शाह रशीद कादरी का एक बड़ा बयान है मैडम। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के दौर में उन्हें ये अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया और मोदी ने जो उनका ख्याल रखा है, इसका कारण क्या है? कांग्रेस इस काम को करने में क्यों पीछे रह गई? भाई, कांग्रेस किसी भी काम में पीछे नहीं रहती। आपने उनका, अगर मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान ने क्या, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये दिखाया होगा, क्योंकि आज पूरे दिन जो है इसी की चर्चा चल रही थी।
मंच पे जाते वक्त उन्होंने किसी से हाथ नहीं मिलाया, सबको सलाम की और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से हाथ मिलाया। क्यों? और फिर नरेंद्र मोदी जी को बोला कि मुझे वहम गुमान नहीं था कि आप जो है या भाजपा वाले जो है मेरे फ़न को पहचानेंगे, मेरे को अवार्ड देंगे। कांग्रेस वाले ऐसा नहीं किए। कांग्रेस वाले हमेशा जो है स्पोर्ट्समैन्स के साथ, फ़नकारों के साथ, फ़न के साथ रहे हैं। और उनका फिर ऐसा बयान देना, कर्नाटक में इलेक्शन मूवमेंट है, ये सब मैनिपुलेटेड है भाई। और भाजपा वाले जो हैं इसमें बहुत ही बड़े कलाकार हैं, हर चीज़ को मैनिपुलेट करने में, अपनी वाहवाही बटोरने में। अब रशीद भाई को अवार्ड देने का क्या मकसद? कि मुसलमानों को करीब करेंगे कि भाई देखो नरेंद्र मोदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, मुसलमानों की इज़्ज़त अफजाई हो रही है, मुसलमानों को अवार्ड मिल रहा है। क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को ट्रिपल तलाक याद नहीं है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को गौरक्षक का याद नहीं है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को लव जहाद याद? गुरुवार 6 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर बिदर में हनुमान भक्तों की ओर से एक भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में हनुमान भक्तों ने भाग लिया। ये जुलूस बिदर के शाहगंज से निकलकर विभिन्न रास्तों से होकर और ओल्ड सिटी से शाहगंज में स्थित हनुमान मंदिर तक पहुंचा। इस जुलूस में श्रद्धालु हर्षोल्लास के साथ हनुमान जयंती में शामिल हुए और इस जयंती को मनाया। इस अवसर पर भक्तों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। तालुका चिटगुप्पा के ताड़मड़गी ग्राम की रहने वाली कृतिका, पिता का नाम प्रशांत बिरादर, विद्यार्थी के एकलौते भाई का गुरुवार को निधन हो गया था। गुरुवार को छात्रा कीर्तना की एसएसएलसी की परीक्षा थी और अंग्रेजी का पेपर था, लेकिन वो अपने भाई के मौत के गम में डूबी हुई थी। उसके स्कूल के शिक्षक, परीक्षा केंद्र के प्रमुख और ग्राम के मुख्य लोगों ने कीर्तना के भविष्य को लेकर चिंतित होकर उसके परिवार वालों ने कीर्तना को मनाकर परीक्षा केंद्र भेज दिया। कीर्तना ने भाई की मौत के गम में भी परीक्षा में भाग लिया और परीक्षा लिखी। बाद में उसने अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತನ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಪ್ರಶಾಂತ್. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಡ ಹುಟ್ಟಿದ ತಮ್ಮ ತೀರಿಕೊಂಡರು. ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತನ, ತಂದೆ ಹೆಸರು ಪ್ರಶಾಂತ್. ನನ್ನ ಬಡ ಹುಟ್ಟಿದ ತಮ್ಮ ತೀರಿಕೊಂಡರು. ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. तालमड़ी केंद्रದಲ್ಲಿ ನನ್ನ परीक्षा ಬಿತ್ತಿವೆ। कर्नाटक में यादगीर जिले के कोडेकल गांव में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना कल दोपहर को हुई, जब कांग्रेस नेता राज वेंकटप्पा नायक अपने समर्थकों के साथ 80 वाहनों में निर्वाचन क्षेत्र में एक मेले में भाग लेने के लिए यात्रा कर रहे थे, जिस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई। इसके कारण दोनों पक्षों में जमकर बवाल हुआ। बताया गया है कि कथित तौर पर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके, कुछ हथियारों का भी जानबूझकर इस्तेमाल करने की बात कही गई है। इसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर-बितर कर दिया। इस हिंसक झड़प के बाद यादगीर जिले के सुरपुरा निर्वाचन क्षेत्र में 8 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी गई है। दर्ज 4 प्राथमिकी के आधार पर 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले 18 मार्च को भी कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में राजधानी बेंगलुरु में एक बैनर लगाने को लेकर जमकर बवाल हुआ था। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की हिंसक झड़प में एक दूसरे पर पथराव किया गया और जमकर लाठी डंडों से हमला किया गया। इस झड़प में भी दोनों पक्षों के कई लोगों को गंभीर चोटें आई थी। बताया गया है कि ये वाकया बैनर लगाए जाने को लेकर हुआ था। बेंगलुरु के गोविंदराज नगर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पोस्टरों पर कथित रूप से आपत्ति जताई थी।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजीएस स्थल पर महिला सम्मेलन से संबंधित एक सभा के लिए ये बैनर लगाए थे। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और लाठीचार्ज करना पड़ा था। इस विवाद में कई पुलिस अधिकारी भी घायल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की नींव रखेंगे। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास 720 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। ये प्रतिष्ठित रेलवे स्टेशन भवन बड़े पैमाने पर बदलाव से गुजरेगा। इसकी योजना इस तरह बनाई जा रही है कि इसे विश्व स्तरीय सुविधाओं और सुंदर तरीके से डिजाइन किए गए स्टेशन में बदला जा सके। पुनर्विकसित किए गए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में ही एक ही जगह पर सभी यात्री सुविधाओं के साथ डबल लेवल स्पेशियस रूफ प्लाजा होगा। साथ ही यात्रियों को रेल से अन्य परिवहन के साधनों तक बिना किसी बाधा के जाने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी भी होगी। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा उन्नयन परियोजना है जिससे अनगिनत लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे 8 अप्रैल को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की नींव रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर 720 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीएम मोदी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस आईटी सिटी हैदराबाद को भगवान तिरुपति से जोड़ेगी। 3 महीने की छोटी अवधि के भीतर तेलंगाना से शुरू की जाने वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। वंदे भारत ट्रेन दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को लगभग 3.5 घंटे कम कर देगी और तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। 10वीं कक्षा के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को जमानत मिल गई है। अभियोजन पक्ष और भाजपा के वकील के बीच चली 7 घंटे की बहस के बाद गुरुवार को हुनमकुंडा मजिस्ट्रेट ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय को जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद बंडी संजय शुक्रवार को करीमनगर जेल से रिहा हो गए। करीमनगर जिला जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद सांसद बंडी संजय ने मंदिर में पूजा अर्चना किया और इसके बाद अपने आवास पर पहुंचे। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय के पीआरओ द्वारा जारी बयान के अनुसार बंडी संजय के शुक्रवार को जेल से रिहा होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से बातचीत की। तरुण चुग और सुनील बंसल सहित पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने भी उनसे बात की। बंडी संजय के वकील श्याम सुंदर रेड्डी ने गुरुवार को बताया कि अदालत ने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया और मजिस्ट्रेट ने 2 जमानती और 20,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है।
उन्हें गवाह पर दबाव न बनाने और जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा बिना कोर्ट की इजाजत के भी बंडी संजय देश नहीं छोड़ सकेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बमबाजी की वारदात का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बीजेपी की महिला नेता विजयलक्ष्मी के बेटे की कार पर 2 बम फेंके गए हैं। ये वारदात प्रयागराज के झूसी इलाके में हुई है। हालांकि इस घटना में बीजेपी नेता का बेटा और उसका दोस्त सुरक्षित बच गया है। जान लें कि बम फटने से उनकी कार को नुकसान पहुंचा है। विकास कॉलोनी में बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। बीजेपी की महिला नेता विजयलक्ष्मी चंदेल बीजेपी की जिला मंत्री हैं। इसके अलावा वो थानापुर ग्राम सभा में प्रधान भी हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों से जुड़े विवाद को लेकर जेल से देश के नाम चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए बहुत खतरनाक है। टिप्पणी करते हुए लिखा कि मोदी जी विज्ञान को नहीं समझते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी जी शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि पिछले कुछ सालों में 60,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों डिग्री को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला था। मनीष सिसोदिया ने लिखा कि भारत की प्रगति के लिए एक शिक्षित प्रधानमंत्री होना आवश्यक है। सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि पीएम जब ये बात कहते हैं कि गंदी नाली से गैस निकालकर चाय बनाई जा सकती है, तब मेरा दिल बैठ जाता है। ये टिप्पणी तब आई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की शिक्षा के बारे में कई सवाल उठाए हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने जेल से देश के नाम लिखी चिट्ठी में पीएम मोदी की संवैधानिकता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि चूंकि देश के पीएम कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको गले लगाकर न जाने कितने कागजों पर साइन करवा लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वे तो कम पढ़े लिखे हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर एक बार तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमण के प्रसार की रफ्तार देखकर सरकार की चिंता बढ़ गई है। इसी क्रम में स्वास्थ्य और नीति विशेषज्ञ ये सलाहकार चिकित्सक चंद्रकांत लहरिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस दौरान उन्होंने कहा कि अब कोरोना की कोई लहर नहीं आएगी, ये सीजनल राइज है। उतार चढ़ाव समय समय पर आएंगे, पर हमें सिर्फ आंकड़ों से नहीं मौत के मामलों को भी देखना चाहिए। साथ ही मॉडरेट और सेवरिटी नहीं हो रही। XBB-1-16 की वजह से मामले बढ़ रहे हैं और ये वेरिएंट कितना खतरनाक है कि सवाल पर उन्होंने कहा कि 700 से ज्यादा अब तक वेरिएंट रिपोर्ट हुए हैं, जबकि वेरिएंट ऑफ कॉन्सर्न 5 ही हुए हैं। XBB रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है, ये भी 100 से अधिक हुए हैं। ये संक्रमण बढ़ाएगा, पर गंभीर बीमारी या इम्यूनी एस्केप जैसी चीज सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि चिंता की बात नहीं है, हमारे यहाँ हाइब्रिड इम्यूनिटी है। अभी सिम्टोमेटिक मरीज का ही टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बढ़ता दिख रहा है। पहले यूनिवर्सल टेस्टिंग हो रही थी, तो अब इन्फेक्शन पर बात नहीं होनी चाहिए, ये मायने नहीं रखता। जनवरी से अब तक 80 गुना रोजाना रिपोर्ट हो रहे मामले बढ़े हैं, पर सेवरिटी नहीं हो रही, जिसके मायने हैं सरकार को हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ पर नजर रखनी चाहिए। अब वक्त है एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस आलाकमान नेताओं से मिलने का सिलसिला जारी है। जहां गुरुवार को सिद्धू ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी, वहीं आज उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए सिद्धू ने लिखा, 9 बार के विधायक, 3 बार सांसद, वंचितों के लिए चैंपियन, सच्चाई की आवाज, विश्वसनीयता, तेरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष से मिलकर उनका आशीर्वाद क्या है, वो पार्टी के लिए सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य लेकर आए। नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरुवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आज नई दिल्ली में अपने गुरु राहुल जी और मित्र दार्शनिक मार्गदर्शक प्रियंका जी से मुलाकात हुई। आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, मुझे डरा सकते हैं, मेरे सभी वित्तीय खातों को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन पंजाब और मेरे नेताओं के लिए मेरी प्रतिबद्धता ना तो झुकेगी और ना ही एक इंच पीछे हटेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने के लिए नए फार्मूले को मंजूरी दी है, जिससे इनकी कीमतें लगभग 10% तक घटेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकारात्मक कदम बताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, संशोधित घरेलू गैस मूल्य निर्धारण से संबंधित कैबिनेट के फैसले से उपभोक्ताओं को कई फायदे होंगे। ये इस क्षेत्र के विकास के लिए एक सकारात्मक कदम है। गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले में बदलाव किरीट पारिक की अगुवाई में गठित एक समिति की सिफारिशों पर आधारित है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी व कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीदर पार्लियामेंट ऑब्जर्वर उज़्मा शाकिर ने की प्रेस मीट। कर्नाटक के यादगीर जिले में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हिंसक झड़प, धारा 144 लागू, 18 लोग हुए गिरफ्तार। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय करीमनगर जेल से रिहा होकर पहुंचे घर, अमित शाह और नड्डा से की बात। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में फिर बमबाजी, बीजेपी नेता के बेटे की कार पर फेंका गया बम। मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम लिखी चिट्ठी, कहा तरक्की के लिए पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री जरूरी। अब कोरोना की कोई लहर नहीं आएगी, बढ़ते मामलों से डरने की जरूरत नहीं, मीडिया से बोले स्वास्थ्य विशेषज्ञ। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।